ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को उनकी ब्लड लाइन के लिए मैसेज दीजिए। उनकी ब्लड लाइन, उनके एंसेस्टर्स के लिए मैसेज दीजिए कि क्या एनर्जी है एंसेस्टर्स की ओर से। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की ब्लड लाइन के लिए मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स अपनी ब्लड लाइन के लिए जानना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को उनकी ब्लड लाइन के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को उनकी ब्लड लाइन के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को उनकी ब्लड लाइन के लिए मैसेज दीजिए। डियर एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो कार्ड हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द मून। क्लैरिफिकेशन लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, द मून क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्स, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे यूनिवर्स, प्लीज़ 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 6 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, देन नाइट ऑफ सोर्स ऑल्सो। कार्ड देखिए यहाँ पे आपकी ब्लड लाइन के लिए। देखिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ से निकल ना सकें। किसी कहते हैं ना कि बहुत सारे डायमेंशन हैं, जिस डायमेंशन में लोग सोल्स फंस जाती हैं। तो आपके एंसेस्टर किसी ऐसे डायमेंशन में फंस गए हैं, कोई एंसेस्टर जहाँ पे आप उनको चैरिटी करके निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर ने किसी भी पीढ़ी के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पास्ट लाइफ इसी जनरेशन के हों, पता नहीं किस जन्म के हों। अनगिनत जन्म लेके आती है सोल। तो किसी भी बर्थ के कोई एंसेस्टर जहाँ भी फंसे हैं वो इस वजह से वहाँ फंसे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरों को धन दान नहीं किया था, मतलब धन का सदुपयोग नहीं किया था। पैसा सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया था कि मेरे पास जो भी पैसा है दूसरों से भी हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि दूसरों का पैसा लेके अपने उपयोग में लगा लिया हो, या फिर अपना ही पैसा, अपने पैसे से कोई धर्म का काम ना किया हो, किसी अच्छे काम में ना लगाया हो पैसा। इस वजह से वो किसी ऐसे लोक में फंस गए हैं जहाँ उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, जहाँ उन्हें ऊर्जा नहीं मिल रही है जिससे उनकी आत्मा को सुकून मिले। वो ऊर्जा उन तक नहीं पहुँच रही है क्योंकि कुछ ऐसी मैं किसी एंसेस्टर को दोष नहीं देती, सभी एंसेस्टर को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन व्यूअर्स की मांग थी कि मैं ब्लड लाइन के लिए मैं कोई रीडिंग करूँ। तो यहाँ ज़रूर आपके एंसेस्टर ही आपको ये रीडिंग देना चाहते होंगे, इसीलिए आपके मन में वो थॉट डाला जिसकी मुझसे मतलब ये डिमांड की गई कि ब्लड लाइन के लिए मैसेज दीजिए मुझे।
तो आपके एंसेस्टर्स ही आप तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने धन का सदुपयोग नहीं किया था, इस वजह से मैं इस जगह फंसा हूँ। अब यहाँ से सिर्फ मुझे तुम निकाल सकते हो। और आप कैसे निकालोगे? देखिए, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो जब ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो कैसे आप किसी को धन दान कर सकते हो? प्रॉब्लम ये भी है कि आपके एंसेस्टर भी जिस लोक में फंसे हैं वो इसीलिए फंसे हैं कि उन्होंने धन का सदुपयोग नहीं किया। तो अब ये सिचुएशन हैंडल कैसे हैंडल हो? आप भी इस लेवल पे नहीं है कि आप धन दान कर सकें, और आपके एंसेस्टर इसी वजह से फंसे थे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, आप डेली 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये या 11 रुपये, जितना चाहें आप नियम बना लें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मंथ पे 100 रुपये या 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो आपका मन करे। मंथ पे 100 रुपये से लेके 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का, जितना आपका दिल करे, जितना आप निकाल सकें, मंथली निकालिए। आप पर डे आप 2, 5, 7, 9, 10, 11 भी निकाल सकते हो, या फिर आप मंथली 100, 200 भी निकाल सकते हो। जैसा आप निकालना चाहें, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे, वैसा आप या डेली करिए या मंथली करिए। वो पैसा निकाल के आप रखते रहिए। आप अपने वॉलेट में से 100 रुपये निकालिए, एक साइड रख दीजिए। अगले मंथ की 30 या 31 तारीख को 100 का नोट निकालिए, दूसरी रख दीजिए उस वॉलेट में। फिर वो ज़रूरी नहीं कि उसको इकट्ठा करने का वेट करो। मान लीजिए आपने 5 महीने निकाला और 500 रुपये जैसे ही हुए, वैसे ही कोई आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ गई, कोई मौका ऐसा लग गया कि वो पैसा आप सही जगह दे सकते हो। सपोज कोई व्यक्ति, कोई परेशान व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और वो किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, आप उसको वो पैसे दे सकते हो कि तुम्हारी तीर्थ यात्रा के लिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, तुम इस पैसे से अपनी तीर्थ यात्रा कर लेना। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, वो व्यक्ति सही हो, वो सच में तीर्थ यात्रा ही कर रहा हो, तो उस जगह दे सकते हो। आप गौ माँ के लिए कोई चारे की, या हरा चारा, गौ माता हरा ही चारा खाएंगी, लेकिन आप गौ माता कुछ भी खिला सकते हो जो ज़रूरतमंद है, या चिड़ियों को कुछ खिला सकते हो उस पैसे से। तो यानी कहने का मीनिंग ये है कि आपको चैरिटी करनी है। आप धन जब दान करोगे तब जाके आपके एंसेस्टर उस लोक से निकल जाएंगे जिस लोक में वो फंस गए हैं। वो इसीलिए फंसे हैं कि उन्होंने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया था। और वो जो सदुपयोग नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर ने किसी दूसरे का पैसा लेके अपने सुख सुविधाओं में लगाया था, और उस जिसका अधिकार लिया था उन आत्माओं की बद्दुआ लग गई, उन आत्माओं का श्राप लग गया, और वो श्राप आपकी कुंडली में पितृदोष बन के आ गया, और वो श्राप आप झेल रहे हो। जो पूर्वजों से गलतियां हो जाती हैं तो आगे आने वाली जो डिवोटी सोल होती हैं उनको वो संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो तो ये आपके एंसेस्टर की प्रॉब्लम है, उनसे कुछ गलतियां हो गई और जिसकी वजह से कुछ सोल्स का उन्हें श्राप लग गया, कर्स हो गया किसी सोल ने, और वो उस जगह फंस गए जाके। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपने एंसेस्टर्स, जो मैंने सॉल्यूशन बताया कि आपको इस तरह से चैरिटी करनी है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा ये भी कर सकते हैं आप कि पितृदोष निवारक मंत्र भी होते हैं। ओम नमः विष्णु, मैं भूल क्यों रही हूँ। देखिए ऐसी एनर्जी है, एनर्जीज ऐसी हैं कि आप तक श्राप विमोचन मंत्र भी नहीं पहुँचने दे रही है। ब्लॉकेज क्रिएट किया जा रहा है, आप तक ये मैसेज पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। वही उनको ही ये मैसेज मिला है जिनके पितृ ऋण, यानी जिनका एंसेस्टर कर्ज हील होने का टाइम आ गया है, उनको ही मैसेज मिलेगा। क्योंकि मुझे अच्छे से लर्न है और मैं डेली करती हूँ, और अभी इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। इसका मतलब आप तक आपका एंसेस्टर कर्ज हील ना हो, ऐसी कोशिशें निगेटिव एनर्जी कर रही है। ओम नमः विष्णु श्राप विमोचनाय क्लीम फट। ओम नमः विष्णु श्राप विमोचनाय क्लीम फट। ये एंसेस्टर कर्ज हीलिंग के लिए है। आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे पितृ जिस भी लोक में फंसे हैं, जो भी उनसे गलतियां हो गई हों, उन गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो अपने पर्सन के एंसेस्टर्स के लिए भी माफ़ी मांगिए कि उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें। जिन आत्माओं के प्रति गलती बन गई थी, वो आत्मा जहाँ भी हों ब्रह्मांड में, मैं उनके लिए उनसे क्षमा चाहती हूँ। अब मेरे पितरों पर कृपा कीजिए, उन्हें इस श्राप से मुक्ति दीजिए। ऐसी आपको प्रे करनी है अपने एंसेस्टर के लिए, और ये मंत्र बोलना है जो मैंने अभी आपको बोल दिया है। ओम नमः, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप रिवर्स करके सुन सकते हैं। ओम नमः विष्णु श्राप विमोचनाय क्लीम फट। ये आप करिएगा, आपके एंसेस्टर्स हील होंगे। और चैरिटी में आप
पैसे दे सकते हैं, क्योंकि धन की वजह से आपके एंसेस्टर कहीं फंस गए जाके, और जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं। और आपके एंसेस्टर, देखिए आपके एंसेस्टर कोई खुश नहीं है। आपके एंसेस्टर इस बात से पछता रहे हैं कि मैंने ऐसी गलतियां क्यों करी जिसकी वजह से मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली पीढ़ी संघर्ष कर रही है। आपके एंसेस्टर दुखी हैं इस बात से कि उनकी गलतियों की सजा आप भुगत रहे हो। वो बहुत दुखी हैं। आप अपने एंसेस्टर को बिल्कुल ब्लेम ना करें, बिल्कुल ना ब्लेम करें। वो बहुत आहत है, वो अब कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे लिए तो हमने तो गलतियां कर दी हैं, लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन संवर जाए उसके लिए तुम वो गलतियां नहीं करना। और दूसरा, अब तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें अब धन का सदुपयोग करना है, तुम्हें हमें श्राप से मुक्त कराना है, क्योंकि हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये चैरिटी और ये श्राप विमोचन मंत्र आपको डेली 1 माला करना है अपने पितरों के लिए, और पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना है, उनके प्रति ब्लेम बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम भी जब अभी इंसान हैं तो हमसे भी गलतियां हो रही हैं। हम भी कोई भगवान नहीं है, हमसे भी गलतियां हो रही हैं। तो वो अपने टाइम पे थे तो उनसे भी गलतियां हो गई, तो उनके लिए कोई ब्लेमिंग नहीं रखनी है। वो बहुत पछता रहे हैं, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वैसे तो क्या एंसेस्टर आएंगे मुंह दिखाने, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है। काश उन्होंने ये गलतियां नहीं की होती तो आपके जीवन में इतना संघर्ष नहीं होता, और आप ज़रूर ऐसी सोल हैं जो अपने पितरों की मुक्ति का माध्यम बनेंगे। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वेंट्स आया, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पितर, आपको हर दर्द से निकालना चाहते हैं वो ये तभी होगा जब आप एंसेस्टर कर्ज से हील होंगे। आपके एंसेस्टर्स ने कहीं ना कहीं किसी एंसेस्टर से बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई हैं, तो आपके एंसेस्टर किसी बहुत, मुझे नहीं, मैं अब 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे आयाम, जिनको हम लोग बोलेंगे उनको हम लोग डायमेंशन भी बोल सकते हैं, किन किन लोगों में फंसे हुए हैं। कार्मिक अकाउंट की वजह से आपके एंसेस्टर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको, जो हो सकता है 4D में फंस गए हो, 4 डायमेंशन में फंस गए। 4 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें आप समझ सकते हैं कि भूत प्रेत वगैरह आते हैं, उस डायमेंशन में भी फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर इस डायमेंशन में आपके फंसे हुए हैं तो अब अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपको मैसेज मिल रहे होंगे, आपको सोल में या विजन में कहीं से आ रहा होगा, या फिर आपकी जानकारी में कोई आपके ऐसे पूर्वज गए हों जिनकी कोई डिमांड हो, जो कुछ खाने में कुछ ज़्यादा पसंद करते थे, कुछ पहनने में पसंद करते थे, ऐसी कोई अगर आपकी नॉलेज में है, किसी पर्सन से उन्हें बहुत प्यार था, तो ऐसा कुछ अगर है तो उस पर्सन के लिए कुछ कर दीजिए, उसकी हेल्प कर दीजिए, उसको पूजा पाठ का फल दे दीजिए, या आपके एंसेस्टर्स को जो पसंद था वो खाने के लिए किसी को दे दीजिए, किसी गरीब को खाने के लिए दे दीजिए, या जो पहनना पसंद था वो किसी गरीब को कपड़ा दान कर दीजिए। ऐसे आपके एंसेस्टर को एनर्जी मिलेगी, वो हील हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर ये सब ना कर सकें तब तक आपके एंसेस्टर जहाँ भी हैं, आप ईश्वर से प्रे कीजिए मेरे एंसेस्टर को नाम जप का फल उन तक दे दीजिए। आप 2 माला या 5 माला नाम जप का फल कीजिए। 5 माला नाम जप करने में 5-10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। 5 माला राधे कृष्णा या फिर सीताराम, जो भी आप चाहे, जो भी मंत्र चाहे, जो भी नाम जप चाहे, वो नाम जप का फल अपने एंसेस्टर को दीजिए कि मेरे एंसेस्टर को मिले और उन्हें हील कीजिए। और दूसरा, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो 3 चौपाइयाँ आप 51 टाइम डेली करिए, और हनुमान जी से ये प्रे कीजिए कि मेरे एंसेस्टर जिस भी कैद में हों, जहाँ भी कैद हो, कभी कभी क्या तांत्रिक सोल्स को कैद कर लेते हैं। अब उन कैदी सोल में अगर आपके कोई एंसेस्टर हुए तो वहाँ तक आपकी हीलिंग नहीं पहुँचेगी। तो आप हनुमान जी की बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ हनुमान जी से ये प्रे करिए कि मेरे एंसेस्टर जहाँ भी कैद हों उन्हें निकाल के अपनी शरण में लीजिए। और जब आप श्राप विमोचन मंत्र करें तब भी यही प्रे कीजिए कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान से, वो विष्णु भगवान का मंत्र है, तो आप मेरे एंसेस्टर को अपनी शरण में लीजिए। अब आप ये मत सोचना कि विष्णु भगवान से भी कह रहे हैं अपनी शरण में लो और हनुमान जी से भी कह रहे हैं, तो दोनों रूप हम अलग मानते हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। तो आप इस तरह से, यानी जहाँ भी कैद हैं आपके एंसेस्टर, वहाँ से छुड़ाने के लिए बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ 51 टाइम कीजिए, और विमोचन मंत्र कीजिए, श्राप विमोचन मंत्र 1 माला डेली, कि मेरे पितरों को अपनी शरण में लीजिए, उन्हें मुक्त कीजिए, उन्हें क्षमा दिलाइए। ऐसा आप करिए। जब आप ऐसा करेंगे तब जाके आपके एंसेस्टर इस 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। इन बड़ी मुश्किलों से वो निकल पा रहे हैं, आपके एफर्ट से ही निकलेंगे ज़रूर। वो अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से किसी निगेटिव डायमेंशन में जाके फंस गए हैं, अपने प्रारब्ध वहाँ चुका रहे हैं।
डिवाइन का पनिशमेंट उनको लगा है, यानी जो सोल जिनको दर्द मिला वो दर्द का पनिशमेंट उनको भोगना पड़ रहा है। तो आपकी एफर्ट से एंसेस्टर्स हीलिंग आपकी होगी, आपकी ब्लड लाइन की, कंप्लीट ब्लड लाइन की हीलिंग आपकी होगी। और देखिए आपके एंसेस्टर्स आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं इन प्रेजेंट। जो एंसेस्टर कर्स हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है जो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। जब आप करेंगे तब ये 2 कार्ड्स की एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, और अगर आप कर रहे हैं तो अभी आपसे ये कार्ड की एनर्जी रेजोनेट कर रही है। आपके एंसेस्टर आपको बहुत सारा धन देना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स को पता है कि धन कहाँ है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स कहीं पे कोई कुछ ऐसा हो, जैसे कहते हैं जमीन में धन गड़ा रहता है, पता नहीं चलता, लेकिन एंसेस्टर को पता है कि वो धन कहाँ गड़ा है। या ऐसा भी होता है कि किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम आनी होती है, पता नहीं कौन अपने, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे परेशान करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी अब उनको नहीं देते और किसी ऐसे को दे देते हैं, किसी बाहरी को ऐसे को दे देते हैं जिसने उनकी सेवा करी होती है, जो अच्छा इंसान होता है। तो किसी भी तरीके से आपके एंसेस्टर सक्षम है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, बट वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कहीं किसी डायमेंशन में फंस गए हैं। आप उन्हें वहाँ उस डायमेंशन से निकालने के लिए कोशिशें कीजिए। जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि आप बजरंगबाण की 3 चौपाइयाँ कि जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकाल कर अपनी शरण में लीजिए। खाने पीने और पहनने की चीज़ें जो उन्हें पसंद थी वो दान कीजिए, और श्राप विमोचन मंत्र, इससे तो आपके एंसेस्टर निकल ही जाएंगे उस श्राप से, और आपको तब आपको अबंडेंस मिलेगी। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होंगे आप जान नहीं पाएंगे। आपको जस्टिस मिलेगी। जस्टिस, देखिए जस्टिस का कार्ड है, और देखिए जस्टिस क्या, आपका एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। आप अभी जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपका कोई जॉब या बिजनेस हो सकता है। या हो सकता है कि ये जॉब छोड़ के आप न्यू जॉब में चले जाएं, या बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस करें। ये अभी बिजनेस, अभी जॉब जो है उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, ये एंसेस्टर की वजह से नहीं हो पा रहे हो। एंसेस्टर कर नहीं रहे, एंसेस्टर आपको फंसा नहीं रहे हैं, बट एंसेस्टर को कर्स जो मिल गया है, जो जिन सोल्स ने एंसेस्टर को कर्स दिया था वो कर्स वर्क कर रहा है, इस वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही वो कर्स हील होगा आप ग्रोथ कर जाओगे, आपको जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगी, आपको अपने मेहनत की जस्टिस मिलेगी। आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम नए नए जनरेट होंगे और अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही अबंडेंस आना शुरू होगी तो कुछ लोग होंगे जो जलने वाले, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपका कार्मिक पैटर्न मुझे यहाँ खत्म होते हुए दिख रहा है। ये सिर्फ एंसेस्टर कर्स की हीलिंग से आपको अपना एंसेस्टर कर्स, जो मैंने तरीके बताए हैं, आपको ऐसे ही हील करना है। और ओम पितृ देवताभ्यो नमः ये मंत्र भी होता है। आप अपने पितरों को अगर मंत्र से ना कर सके तो आप साधारण भी नमस्कार कर सकते हैं, मेरे पितृ जहाँ जहाँ हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में हैं तो अपने सोलमेट के पितरों को भी प्रणाम कर सकते हैं, उनकी भी इसी तरीके से हीलिंग कर सकते हो। आपको अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी है। आपके एंसेस्टर की हीलिंग होते ही आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो रहा है, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, हमेशा बोझ बने हैं आप पे, वो सब आपकी ज़िंदगी से जाएंगे और आप आओगे किंग ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप तभी आ पाओगे जब आपके एंसेस्टर्स की आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग पानी है, अपनी ब्लड लाइन को प्योर करना है, और वो तरीके मैं बता चुकी हूँ। ऐसे करने से आप की तरफ कोई निगेटिविटी नहीं आ पाएगी, और जो भी निगेटिविटी आ चुकी है वो उस निगेटिविटी को आप भगाने में कैपेबल हो जाओगे। अभी भले ही निगेटिविटी आपसे जीत रही हो, लेकिन जैसे ही एंसेस्टर, केवल वो एक श्राप है, एंसेस्टर को मिला हुआ श्राप है जो आपको जीतने नहीं दे रहा। उस श्राप की हील होती है, वो एंसेस्टर कर्स की हील होते ही आप जीत जाओगे। क्योंकि भीष्म पितामह को मारना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन पे इच्छा मृत्यु का कवच था। उसके बाद अर्जुन ने जब उन पे बाण चलाए, तो अर्जुन बाण तब चला पाए जब शिखंडी इन दोनों के बीच में था, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि नारी पे अस्त्र नहीं चलाएंगे। शिखंडी पिछले जन्म की नारी थी, अम्बा वगैरह कोई थी। तो ये मैं यहाँ पे कवच की बात क्यों की कि जैसे कवच वर्क करता है ना, कवच है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे ही श्राप वर्क करता है। श्राप अगर है तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो अभी आपके साथ एंसेस्टर का श्राप एंसेस्टर को मिला हुआ श्राप चल रहा है। वो उनकी गलतियों की वजह से उनको मिला, और वो आपको भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो आत्मा ने बद्दुआ दी है वो बद्दुआ यही दे दी कि तुम्हारी कोई पीढ़ी ऐशो आराम नहीं कर पाएगी। इस तरीके की बद्दुआ मिल गई उनको, तो आप उनकी पीढ़ी में आते हो, इसलिए आप उस कर्ज से आप भगीरथ का काम करोगे। आप अपने पितरों को मुक्त कराने आए हो।
आपकी जिम्मेदारी है। इस कर्ज से अपने पितरों को निकालिए और आप निकाल ले जाएंगे। आप भक्ति कीजिए और जैसे ही एंसेस्टर कर्ज हील होगा, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाओगे, आप विनर बन जाओगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। और जब आप एंसेस्टर कर्ज हील करने की कोशिश करोगे तो निगेटिविटी आपको रोकने की बहुत कोशिश करेगी और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्स, ये ज़रूर पास्ट लाइफ के ही कर्मास हैं। पास्ट लाइफ में हो सकता है आपके एंसेस्टर से किसी को चीट कर दिया हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब उनको लर्निंग मिल गई, वो जिस भी डायमेंशन में फंसे हैं उनको लर्निंग मिल गई है, इसीलिए वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी मुक्ति का साधन करो, हम तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस लाएंगे। तो वो आप कीजिएगा और अपने एंसेस्टर को प्लीज़ ब्लेम बिल्कुल ना करें। यहाँ पे जो चीटिंग की एनर्जी है, ये चीटिंग की वजह से ही उनको कर्ज मिला है। और ये एंसेस्टर कर्ज हील होते ही जरा अपनी हैप्पीनेस देखिए आप, फूल की एनर्जी यानी बिल्कुल बिंदास मस्त, या फूल यानी डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ, लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके रिश्ते संभल रहे हैं। यहाँ आपकी लाइफ मतलब केयरलेस लाइफ हो रही है, किसी बात की टेंशन नहीं, हर चिंता खत्म हो रही है आपकी, सारी चिंताएं खत्म, सारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक के बाद एक मिली, बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लगेंगी, नई 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 अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आने लगेंगी। आपका ब्रेन जो आप स्ट्रेस में भरे रहते हो वो बहुत शार्पली वर्क करने लगेगा और आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। आप सोल के फॉर्म में जीने लगोगे, आपको लगने लगेगा कि आत्मा ही सब कुछ है और आपका लक 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। जो आप अभी दुर्भाग्य आपका चल रहा है सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये ब्लड लाइन की आप लोगों ने डिमांड की थी, ये डिमांड इसीलिए आई थी क्योंकि डिवाइन मैसेज देना चाह रहे थे आपको गाइडेंस देना चाह रहे थे। और इसके बाद में ये एंसेस्टर कर्ज ही, और ये जरूर हो जाएगा जो यहाँ से बताया गया, आपको गाइडेंस दिया गया है। इस गाइडेंस के बाद आपका देखिए मुझे 2112 नंबर दिखा है, 200% आपका एंसेस्टर कर्ज हील हो रहा है। जो इस वीडियो में बताया गया वो आपने कर लिया तो हील होने के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये एंसेस्टर कर्ज हील होते ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम नए नए जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है अबंडेंट हो जो जैसे ही आप शुरू हो जाएं, आप किसी को चीट ना करें। अगर आपने चीट करा तो वो एंसेस्टर कर्ज जो है ना, फिर फ़ायदा क्या है। फिर आपने अपनी जनरेशन, अपने पितरों को हील किया तो वो गलती आपको नहीं करनी है। चीटिंग किसी के साथ आपको नहीं करनी है। खुद ब खुद आपके पास माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी, माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आपके पास आएंगी। बस वो कर्ज हील कर लीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि वो कर्ज भी सिर्फ फाइनेंस की वजह से ही लगा था। कोई फाइनेंशियल गलतियाँ आपके एंसेस्टर से हो गई थी, वो उनको श्राप लग गया था, इसी वजह से आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। तो यहाँ से जो गाइडेंस मिले हैं, आप इन कार्ड्स को बार बार देख लीजिए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन मतलब न्यू बिगनिंग क्या मतलब जहाँ प्रकाश होता है फिर वहाँ अंधेरा ठहर ही नहीं सकता। तो किसी भी तरीके की निगेटिविटी, किसी भी तरीके का दुख नहीं ठहर सकता आपके जीवन में। हर तरीके का सुख आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। एंसेस्टर कर्ज के लिए अगर आपने इसी समय आज से ही जब करना शुरू कर दिया ना, आज से ही ये प्रैक्टिसेस, वीडियो मिलते ही आपने ये सारी प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, कुछ ना कर पाए तो सबसे पहले एंसेस्टर कर्ज हीलिंग वाला जो श्राप विमोचन मंत्र है, सबसे पहले वही करना शुरू कर। बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है, मैं जितने भी यहाँ से रेमेडी बताएंगी वो सब आपको करनी है। लेकिन जैसे ही आप श्राप विमोचन मंत्र करना शुरू करोगे, उसी पल से हो सकता है आपको ड्रीम में बता दिया जाए, ड्रीम में आपको मैसेज मिल जाए अपने एंसेस्टर का। किसी भी तरीके का ड्रीम आ सकता है, हो सकता है एंसेस्टर ही आपको आगे बताएं या किसी और तरीके से आपको पता चल जाए कि हाँ, आपको साइन मिल जाए, कोई ड्रीम आ जाए और आप उसको डिकोड ये कर पाए कि हाँ, मेरे एंसेस्टर की हीलिंग शुरू हो गई है, श्राप मतलब श्राप मुक्त हो रहे हैं और आपको अबंडेंस आने लगेगी। ये साइन आपको तुरंत मिलने लगेंगे अगर आपने श्राप विमोचन मंत्र अभी इसी वीडियो को देखने के तुरंत बाद शुरू कर दिया। तो आप ये रेमेडीज़ कीजिए। आपके एंसेस्टर आपको कॉल कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकालो और तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस तो हम लाएंगे, क्योंकि उन्हें डिवाइन को महसूस करते हैं, वो समझते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि कुछ गलतियों की वजह से वो फंस गए जाके। तो आप उनकी मुक्ति के लिए धरती पे भेजे गए हों कि आपके मीडियम से वो हील हो जाएंगे, फिर वो आपको अबंडेंस देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को सीरियसली लें, ये फॉलो कीजिएगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के लिए एंसेस्टर कर्ज हील होना ज़रूरी है, जो कि ज़रूर हो जाएगा। आपकी लाइफ में गुड लक। अब जीवन भर आप तरक्की करोगे। बस इस कर्ज को हील कर लीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके एंसेस्टर्स के लिए प्रे करती हूँ कि हे ईश्वर कृपा कीजिएगा, ये जितने भी व्यूअर हैं, जो व्यूअर्स अपने एंसेस्टर की कर्ज के लिए कुछ कर रहे हैं,
प्लीज़ इन सभी के एंसेस्टर को हील कीजिए। इन सभी के एंसेस्टर जहाँ जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकाल के इन्हें अपनी शरण में लीजिए। जो भी किसी से कुछ भी अपराध बन गया हो उन सबको प्लीज़ क्षमा कीजिए। मैं सभी के एंसेस्टर के लिए, सभी के लिए क्षमा चाहती हूँ। कृपा करिए ईश्वर, आप तो कृपालु हैं, परम दयालु है। आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। कृपा करके सबको क्षमा कीजिए। सब आत्माओं को की सद्गति कीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए। कृपा कीजिए हे ईश्वर, कृपा कीजिए। आपकी प्रेरणा से ही ये गाइडेंस पहुंचा है सब तक, आपने ही ये गाइडेंस दिया है, तो मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर ज़रूर संभालेंगे, क्योंकि आपने संभालने के लिए ही मैसेज दिया है। आप ही संभाल रहे हो हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया सबको इतना प्यारा गाइडेंस देने के लिए और सबको इस तरह से संभालने के लिए। हे ईश्वर, आपका अनंत 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 शुक्रिया। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।